हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको आज के हमारे इस क्लास में। तो इस क्लास में आज हम लोग क्लास 10वीं की एक्सरसाइज 4 देखेंगे, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। प्रश्नावली प्रश्नावली 4 देखेंगे, जिसका नाम है द्विघात द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, अगर द्विघात समीकरण का हम लोग देखें सामान्य रूप, मतलब ये देखने में होता कैसा है, या फिर वास्तविक रूप। तो ये होता है, इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0, जहां जहां ए बराबर नहीं होगा 0। ठीक है, जहां ए बराबर नहीं होगा 0। अब समझते हैं यहाँ पर कि ए बराबर नहीं है 0, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, अगर ये चीज है ए एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बराबर 0। अगर ए का मान अगर 0 हो गया, कहने का मतलब कि यहाँ अगर ए अगर 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन जाएगा 0। यानी कि द्विघात समीकरण का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ से, तो बी एक्स प्लस सी, जो कि द्विघात समीकरण है ही नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि ए का मान यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से हमें द्विघात समीकरण का शून्यक मूल, या इसी को बोलते हैं कहीं कहीं रूट, यही निकालना सीखना है, रूट निकालना। ठीक है, तो इन्हें निकालने की 3 विधियां हैं। इस चैप्टर में हम लोग 3 विधियों को देखेंगे। तो अगर उन विधियों के बारे में बात करें अगर, तो कौन कौन सी विधियां हैं निकालने की, विधियां कौन कौन सी है। तो पहला विधि आता है हमारा, पहला विधि होता है गुणनखंड विधि। ठीक है, अगर दूसरी विधि की बात करें तो दूसरा वो होता है वर्गमूल विधि, दूसरा वर्गमूल विधि। और आखिरी जो है वो है पूर्ण वर्ग विधि। तो इस चैप्टर में हम लोग यही तीनों देखेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, वर्गमूल विधि और पूर्ण वर्ग विधि। इन तीनों विधियों से हम लोग द्विघात समीकरण को के शून्यकों को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग किसी क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि अगर पहला देखें अगर, तो पहला हमारा है गुणनखंड विधि। पहला है गुणनखंड विधि। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन लेकर के अगर देखें, तो एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण का क्वेश्चन एक। तो इसको हम लोग गुणनखंड विधि से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड विधि में क्या करना पड़ता है कि पहले वाली संख्या को आखिरी वाली संख्या से हम लोग गुना कराते हैं। ठीक है, पहली संख्या को आखिरी संख्या से गुना कराएंगे, और गुना करने के बाद जो भी हमें संख्या मिलेगी उससे हमें बीच वाली संख्या को प्राप्त करना होता है। गुना करने के बाद जो भी संख्या मिलेगी उससे हमें बीच वाली संख्या को प्राप्त करना होता है। तो इन दोनों को अगर गुना करें आपस में, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 10 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 10 आएगा। 10 को अगर हम तोड़े अलग अलग, तो 2 से 2 5 है 10, 5 से 5 एकम 5, यानी कि 2 और 5 इसके माध्यम से हमको 7 लाना है। तो जोड़ के लाएंगे या घटा के। ठीक, तो अगर दोनों को जोड़ते हैं अगर, सिंपल सा जोड़ने पे आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। आगे क्या करना है कि यहाँ से इस दोनों को पकड़ते हैं और यहाँ से इन दोनों में वैसी संख्या को निकालेंगे जो दोनों में शामिल हो। यहाँ से इसका मतलब कि दोनों में से कॉमन संख्या को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो इन दोनों में अगर देखे अगर, तो दोनों में x शामिल है। x को अगर हम लोग बाहर निकाल लिए हैं, तो यहाँ से बचा क्या, x, और यहाँ पर 5, यानी x प्लस 5। अब इन दोनों की बारी, इसमें अगर देखें अगर, तो कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों सामने शामिल है, तो यहाँ मिल रहा है 2। उससे पहले हमें तो चिन्ह को बाहर निकालना होता है। तो ब्रैकेट के अंदर देखें क्या है, प्लस है, और ब्रैकेट के बाहर जो आखिरी संख्या यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस और मिल करके प्लस बाहर आ गया। यहाँ से निकलेगा कॉमन 2, यानी x प्लस 5 बराबर 0। अब आगे क्या करना है कि ब्रैकेट के अंदर वालों को इकट्ठा लिखे और ब्रैकेट के बाहर वालों को, यानी x प्लस 2 बराबर 0।
यानी कि x प्लस 5 बराबर 0 और यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0। अगर इसको हम 5 को उस साइड भेजे तो x का मान कितना आएगा, माइनस का 5, और यहाँ से x का मान माइनस का 2। यानी कि इस समीकरण का अगर मूल की बात करें तो -5 और -2। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेकर के इसको फिर से देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन अगर लें तो 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, इसको भी हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा बनाते हैं। तो क्या जानते हैं गुणनखंड विधि में कि पहले संख्या को आखिरी संख्या से गुना करना होता है। ठीक है, कर दिए, 9 दूनी 18। गुना करने के बाद इसको तोड़ेंगे, अगर 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 दिया 9। अब इनका प्रयोग से हमको क्या लाना है, 3x लाना है। तो कैसे आएगा देखिए, देखते हैं। तो अगर 3 को 2 से गुना करें 3 दूनी 6, 6 में अगर 3 से माइनस करें अगर तो 3 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो बस लिखिए, यानी कि 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। फिर पहले जैसा इन दोनों को देखेंगे और यहाँ से इन दोनों को। अभी इन दोनों संख्याओं में से हमें कॉमन निकालना है। तो इसमें हमको दिख रहा है कि पहला x तो दोनों में है, इसके अलावा कोई और संख्या है तो हाँ, दोनों में 3 शामिल है, दोनों में 3 शामिल है। 3 अगर कॉमन निकाल लिया, यहाँ से 3x कॉमन निकाल लिया है तो बचा कितना, 3x। यहाँ पर कितना बचा, 2। अब देखिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पर माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। यहाँ से कॉमन आ गया माइनस। इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, कोई कॉमन नहीं है, मतलब कि x तो आता ही है, यानी कि 3x माइनस 2 बराबर 0। आगे क्या करना है कि ब्रैकेट वाले को एक जगह और बिना ब्रैकेट, जो ब्रैकेट से बाहर है उसको एक जगह लिख दिए, बराबर 0। यानी कि 3x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1 बराबर 0। अगर यहाँ से और आगे बढ़े हम तो 3x बराबर, इधर प्लस 2 है उधर जाएगा तो बराबर को चाहिए माइनस का, तो x बराबर -2 बटा में 3। इसको सोल्व करें अगर तो 3x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/3। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर हम शून्य की बात करें अगर तो एक आएगा -2 बटे में 3, एक कितना आएगा 1 बटे में 3। यानी कि इस संख्या का 2 शून्य मिला हमारा, 2 बटे में 3 और -2 बटे में 3 और 1 बटे में 3। ठीक है, अब अगला विधि हमारा है 2 नंबर जो विधि है वो कौन सा है, दूसरा विधि जो है वो था वर्गमूल विधि। कौन सा, वर्गमूल विधि। तो इस विधि से हम इन दोनों क्वेश्चनों को देखते हैं, दोनों का मान सेम आना चाहिए, दोनों का आंसर समान आना चाहिए। आइए देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि x बराबर, इसका एक फॉर्मूला होता है, वर्गमूल विधि का एक फॉर्मूला होता है जो होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a बटा में 2a। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग इस समीकरण का मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, पहला क्वेश्चन था x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है a दिख रहा है, b दिख रहा है, c दिख रहा है, a b क्या होता है, तो x स्क्वायर का जो गुणांक है, कहने का मतलब है कि x स्क्वायर से जिस संख्या में गुना रहता है वो हमारा a का मान होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है तो a का मान हो जाएगा 1। अगर b का देखें तो b का मान कितना हो जाएगा, तो x के साथ जिसका गुणा हुआ है b का मान होता है, तो b का मान हो गया 7, तो c का मान कितना होगा 10। आइए इसका हम प्रयोग करते हैं फॉर्मूला में। तो यानी x बराबर कितना होता है -b, तो कितना हो जाएगा माइनस का 7 फिर प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, b का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 4a का मान 1, 4ac, c का मान 10 तो 10 बटा में 2a, तो 2 गुना a का मान 1 तो 1। आगे सोल्व करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं अगर तो -7 प्लस माइनस रूट अंडर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 10 चौके 40 बटा में 2। आइए आगे बढ़ते हैं, -7 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 40 माइनस 49 माइनस 40, यानी यहाँ से बच गया 9, 9 बटे में 2। यानी x का मान यहाँ से कितना आया, तो -7 प्लस माइनस ये रूट से बाहर निकलेगा कितना 3 बटे में 2। अब देखिए इसको आगे क्या करना है, यहाँ से आगे क्या करना है कि जो संख्या ही बाहर निकला है इसको एक बार हम प्लस के साथ ले लेंगे और एक बार इसको माइनस के साथ लेते हैं, बस हमारा आंसर मिल गया इसे। तो अगर x बराबर अगर लेंगे इसको एक बार प्लस के साथ लेते हैं, यानी कि -7 ये जो 3 है एक बार प्लस के साथ लेंगे और एक बार माइनस के साथ,
तो प्लस के साथ लिए अगर तो 3/2 एक हो गया। अगर इसको आगे सोल्व करते हैं कितना आया, -4/2, दो दो नहीं 4, यानी एक्स का मान एक आएगा कितना, माइनस का, तो एक शून्य मिल गया। दूसरा अगर देखें यहाँ से तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, -7 प्लस 4 3 ले लिया, अगली बार -3 ले देते हैं, बटे में 2 कितना हो जाएगा, -10/2, 2 5 10, यानी एक्स कितना आ गया यहाँ से। तो हम लोग यहाँ से क्या देखें, एक्स का आएगा मान यहाँ से, यहाँ पर हम लोग क्या देखें, ये जो समीकरण है इसका मूल कितना आया, -5 और -2, जो कि पिछला तरीका से भी हम लोग बनाए थे, तो यही आया था -5 और -2, ये हमारा हुआ वर्गमूल विधि। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन को भी हम वर्गमूल विधि से देखते हैं, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है इसको भी हम लोग वर्गमूल विधि से थोड़ा सा देखते हैं। आइए देखते हैं वर्गमूल विधि से। तो वर्गमूल विधि में हमें क्या करना है, तो यहाँ से a का मान, b का मान और c का मान निकालेंगे। a का मान कितना हो जाएगा 9, b का मान कितना हो जाएगा, a का मान 9, b का मान 3 और c का मान -2। करना क्या है आगे, x बराबर बस फॉर्मूला लिख देना, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac बटा में 2a। ठीक है, -b प्लस माइनस b² -4ac बटा में 2a। अब आइए आगे इसका वैल्यू हम लोग रखते हैं, b का मान कितना है 3, यानी कि -3 प्लस माइनस रूट अंडर b² यानी कि 3 का स्क्वायर -4, a का मान 9 और b का मान 4a, a का मान c का मान -2, ठीक है, -2 बटा में 2a, यानी 2 गुना कितना 9। आइए आगे बढ़ते हैं आगे, यानी कि -3 प्लस माइनस 9 का 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से अगर देखिए अगर तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 9 चौके 36, 36 दूनी 72 बटे में 9 दूनी 18। ठीक है, आगे आइए, यानी कि -3 प्लस माइनस, इसको अगर दोनों को हम जोड़ें तो 72 प्लस 9 कितना 81, 81 बटे में 18। अब 81 का थोड़ा सा रूट से बाहर निकालते हैं, रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 9, 9 9 81 बटे में 18। और फिर वही कंडीशन यहाँ से मिल गया कि एक्स का जो मान है -3 प्लस माइनस 9 बटे में 18, तो जो ये 9 है इसको हम एक बार प्लस के साथ लेंगे, एक बार माइनस के साथ लेंगे, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, बस हमारा दोनों मूल मिल जाएगा। यानी कि एक्स बराबर कहाँ आ जाएगा यहाँ से, -3 प्लस 9 बटे में 18, एक कितना होगा एक्स बराबर -3 और -9 बटे में 18। ठीक है, आगे इसको सोल्व कीजिए, कितना आ जाएगा जी 6 बटे में 18, 6 तिया 18, यानी कि 1 बटे में 3, एक्स का मान यहाँ से कितना आया 1 बटे में 3 आया। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे और तो 9 3 माइनस माइनस प्लस, यानी कि -12 बटे में 18, यानी 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यहाँ से कितना आया -2 बटे में 3, यानी कि इसका मूल्य शून्य कितना आया, तो इसका शून्य क्या गया है कि -2 बटे में 3 और 1 बटे में 3, जो कि पिछला तरीका से हम लोग बनाए थे तो इतना ही मिला था। अगला बचता है हमारा पूर्ण वर्ग विधि, तो इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए। थैंक यू।